जैसे भारत में आप लोगों ने नोबेल प्राइज़ सुना है, वैसे ही साइंस का सबसे बड़ा पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और इस पुरस्कार के लिए जो सब काम हुआ और उसके जो कर्ता धर्ता थे, शांति स्वरूप भटनागर जी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हमारे देश में हुए, जिन्होंने भारत में विज्ञान की जो आज जो विज्ञान हम देख रहे हैं उसके मूलभूत में कहीं ना कहीं शांति स्वरूप भटनागर जी थे। और उनके मेमोरी में 21 से 28 फरवरी यह पूरा सप्ताह हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अपना कार्यक्रम एग्जीबिशन है क्या, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात, यहाँ पर आपको सेवा सहयोग की इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रोजेक्ट्स की। दूसरा, यहाँ पर एक लास्ट में 2 काउंटर रखा हुआ है DIY एक्टिविटीज़ का। उस DIY एक्टिविटीज़ में ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मराठी में है हसत खेळत विज्ञान, उससे संबंधित है। बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स वर्किंग मॉडल हैं। तीसरा चीज़ है, दोपहर के बाद नेहरू साइंस सेंटर, वहाँ के कुछ जो उनके एल्यूमिनाई हैं, उनके वहाँ के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के विज्ञान के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम उनके आने के बाद फिर बाद में सब जजेस यहाँ पर आपका मॉडल्स का इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यह प्रोजेक्ट यहाँ पर समाप्त होगा। ठीक है। डाउट में था कि मैं वहाँ पे जाके क्या बोलूँगा, बिकॉज मैं स्कूल में अच्छा नहीं था, ना मैथ्स में, ना साइंस में, ना किसी भी चीज़, राइट। बाद में जाके ऑब्वियसली आप अपना करियर बनाते हो, तब जाके यू गेट सीरियस विद स्टडीज, राइट। बट यहाँ पे आया मैंने सारे जो स्टूडेंट्स है, बहुत सारे डिफरेंट ग्रेड्स के स्टूडेंट्स थे, उनकी क्रिएटिविटी देखी, उनका एंथुजियाज्म देखा। यहाँ पे काफ़ी गर्मी आज, अनलाइक ठंडी का मौसम लग नहीं रहा है, बट उस गर्मी में उस एंथुजियाज्म को दिखाना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक आपका जो इंटरेस्ट है साइंस में, आपका जो इंटरेस्ट है स्टडीज में, आपने जो मेहनत की है ये बनाने में, ऑल दीज ग्रेट प्रोजेक्ट्स, राइट। मेरी तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, आपके टीचर्स को भी, आपके गाइड्स को भी और आपके स्कूल को भी। आपका जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स स्टडीज, टुवर्ड्स साइंस इज रियली कमेंडेबल, राइट। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय एंड, राइट। आज मैं सिर्फ थोड़े 2-3 मिनट लूंगा मेरी कंपनी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। पता नहीं आपको कितना मालूम है FIS के बारे में, क्योंकि आप FIS को कहीं पे ऐसे बिलबोर्ड्स पे या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट में देखोगे नहीं, बिकॉज हम लोग एक प्रोडक्ट फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंपनी है। सो वी डील विद बिजनेसेस, राइट। हम डायरेक्टली बिजनेस के साथ डील करते हैं, हम एंड कस्टमर के लिए नहीं करते हैं। हमारे जो क्लाइंट्स है वो ज्यादा करके बैंक्स है और जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमारे क्लाइंट्स है, right? I think FIS will definitely keep on sponsoring some projects because this is very close to the innovation that we do at FIS, right? So, like I said, we'll continue to support this. FIS will definitely keep on sponsoring some projects because this is very close to the innovation that we do at FIS, right? So, like I said, we'll continue to support this. So, 2 basic, projects for us. One is healthcare and the second is education, where we are currently focusing on.
कि आप साउंड के बारे में एक ऐसी चीज़ सीख जाओगे कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। तो साउंड के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आपके पास भी कप है, उनके पीछे लग जाओ लाइन पे, जल्दी बाबू, ये ना पटकन। सो अब मेरे पास एक साउंड प्रोड्यूस करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? ढोल है, राइट। आप बैठे रहो नीचे। तो अब ये जो ढोल है, इसमें साउंड कहाँ से आता है? अगर मैं सिर्फ ढोल को ऐसे पकड़ के रखूं तो साउंड आएगा? क्या करना पड़ेगा? ये जो इसका पर्दा है, इस पर्दे के ऊपर हमें इसके ऊपर पीटना पड़ेगा। पीटने से क्या होगा? ये जो पर्दा है ये वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? हमेशा याद रखो, अगर वाइब्रेशन नहीं तो साउंड नहीं। नो वाइब्रेशन नो साउंड, ठीक है। तो जब तक किसी भी चीज़ में वाइब्रेशन नहीं होंगे तब तक उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। जब भी आप बात करते हो आपका गला वाइब्रेट करता है ना। बिना गला वाइब्रेट किए कोई भी बात नहीं कर सकता, ओके। तो वही अब ये साउंड जो है ये वेव के रूप में ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल करती है? वेव, तरंग, ठीक है। तो वो तरंग आज हम आपको दिखाएंगे। साउंड कैसे ट्रैवल करता है वो आज हम आपको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाने वाले हैं। और साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी आज हम प्रूव करेंगे, ओके। तो चलो अभी हम रेडी एवरीवन? कुछ दिखा आपको? क्या दिखा? कुछ भी नहीं दिखा? तो जिस तरह से आपको ये रिंग जाती हुई नजर आ रही है, ऐसे ही साउंड ट्रैवल करता है। विद्यालय म्हणजे 13 शाळांनी आपल्या या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सहभाग घेतला होता। तर या 13 शाळांमधून आपण बेस्ट स्कूल ट्रॉफी तुषार सर आणि मयूर गांगुडे सरांच्या हस्ते देणार आहोत। तर ही बेस्ट स्कूल ट्रॉफी अवॉर्ड जे आहे संजीवनी विद्यालयाला जात आहे। संजीवनी विद्यालयाचे सगळे विद्यार्थी आणि शिक्षक त्यांनी मंचावर यायचं आहे, कारण त्यांना 2 बक्षीस मिळालेले आहे, त्यामुळे ती बेस्ट स्कूल म्हणून आलेली आहे।